आज राहु केतु की मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा। राहु केतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है। राहु कलयुग का राजा है। जो युग चल रहा है उसका राजा ही राहु है। अब देखिए, राहु वक्र अवस्था में चलता है, केतु वक्र अवस्था में है। राहु केतु हमेशा वक्र चलते हैं। राहु केतु मिस्टीरियस ग्रह हैं। राहु केतु काल्पनिक ग्रह हैं। राहु शरारती ग्रह है। केतु धड़ है और राहु सर है। राहु के पास बुद्धि है, केतु के पास बुद्धि नहीं है। केतु जहाँ जाके बैठता है वहाँ डिटैचमेंट कराता है। अगर धन के घर में बैठेगा डिटैचमेंट करा देगा। अगर बीमारी घर में बैठेगा तो वहाँ बीमारी को भी डिले कर देगा। मान लो विदेश यात्रा के घर में बैठेगा तो विदेश यात्रा जरूर कराएगा, क्योंकि नवम हाउस में केतु अच्छा फल देता है। तो राहु 3, 6, 11 में अच्छा फल देता है। केतु पंचम में और नवम में और 12वें हाउस में अच्छा फल देता है। राहु केतु हमेशा एक्सिस पे पाए जाते हैं, 180 अंश पे पाए जाते हैं। राहु केतु की कोई राशि नहीं है। राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके फलों को अपनाकर वैसा ही फल देने लगते हैं। राहु केतु जिस राशि में जाके बैठते हैं उस राशि के कारक तत्वों को अपनाकर वैसे ही फल देने लगते हैं। राहु केतु महत्वपूर्ण ग्रह हैं। सडनली गेन सडनली लॉस वाला केतु है और राहु भ्रमित करने वाला प्लैनेट है। राहु भ्रम पैदा करने वाला प्लैनेट है। अगर राहु आपका कुंडली में अच्छा है और आपके लगन का मित्र है तो राहु की 18 साल की दशा आपको सेलिब्रिटी भी बना सकती है। जितने लोग राजेश खन्ना सेलिब्रिटी जब वो बनेगा, जब सुपरस्टार, तो राहु की दशा में बने। जितने भी सेलिब्रिटी बने हैं राहु की दशा में ही बने हैं। तो राहु कलयुग का राजा है और सेलिब्रिटी भी कलयुग का ही एक मेन पार्ट है। तो अब राहु केतु किस घर में कौन सा फल देते हैं ये आप देखें। आपका राहु कहाँ बैठा है, आपको क्या दे रहा है, आपका राहु आपके लिए क्या कर रहा है, अब आप इसको देखिए। राहु लगन में हो तो राहु हमेशा, अगर लगन का मित्र है तो अच्छा फल देगा। अगर लगन का मित्र नहीं है तो यहाँ पर माइग्रेन जैसी शिकायत, व्यक्तित्व में भ्रम पैदा कर देना, आप अपनी खुद प्रशंसा करते फिरेंगे, आप अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताते हुए फिरेंगे, आप सामने वाले को जीरो मानते हुए चलेंगे। अगर राहु यहाँ पर डिग्री वाइज अच्छा बैठा हुआ तो केतु ऑटोमेटिक सप्तम में बैठा होगा। तो सप्तम हाउस वैवाहिक जीवन का है, तो वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। मंगल केतु, मंगलवत शनिवत राहु, मंगलवत केतु। मंगल या केतु जब सप्तम में जाएंगे या राहु सप्तम में जाएंगे तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस होगा। जिसकी मेन कुंडली में मंगल, केतु, राहु, शनि ये सप्तम हाउस में बैठे होते हैं या तो फिर यहाँ पर दिक्कत ही देते हैं। वैवाहिक जीवन में खटपट होती है। और मंगल यहाँ पर बैठा हो तो मांगलिक भी व्यक्ति होता है। तो मंगल अगर मांगलिक से शादी ना हो तो फिर पूरे जीवन खटपट ही व्यतीत होता है और फिर एक न एक दिन डाइवोर्स तक नौबत पहुँच जाती है। अब यहाँ पर बैठ के व्यापार में भी डिले करेगा, रोजाना की इनकम को भी डिले करेगा। ऐसा व्यक्ति रात को खा लेगा तो सुबह की फिक्र में बंधा रहेगा। उसके दिमाग में कोई न कोई टेंशन बनी रहेगी। अगर केतु सप्तम में बैठा है तो राहु फर्स्ट में होगा तो केतु सप्तम में होगा। यहाँ पर कभी तो ये आपको जनता से सम्मान दिला देगा, कभी जनता से गालियाँ पड़वा देगा। ये एक सा समय नहीं रहता ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि सडनली गेन और सडनली लॉस वाला है। और आपका मित्र हुआ केतु लगन का, तो अगर आपने लगन के उपाय कर लिए उसके केतु के अच्छा करने के, तो फिर केतु सडनली गेन ही देगा। तो आपको जनता में एक विशेष महत्व होगा। आपका जनता में जनता आपको समझेगी। राहु सेकंड हाउस में होगा और अगर लगन का मित्र हुआ और डिग्री वाइज अच्छा हुआ तो सेकंड हाउस में बैठ के
लग्जरी आइटमों से मिलवा देगा, लग्जरी आइटम दिलवा देगा, आपके चेहरे में तेज पैदा कर देगा, आपके कुटुंब से संबंध अच्छे कर देगा। और अगर लगन का मित्र नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर कुटुंब से जीवन भर कुटुंब में सम्मान, वो सम्मान नहीं होगा जो मान लो एक माता पिता के और भी बच्चे हैं और ये है कि राहु वाला व्यक्ति, तो यहाँ पर फिर उसकी और भाई बहन भाइयों में उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठकर भ्रम पैदा करता है। अगर आपका मित्र नहीं है लगन का तो, या आपकी जिस राशि में जाके बैठ रहा है सेकंड हाउस में वो आपके मित्र की राशि नहीं आ रही, तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस वृषभ राशि है, तो कुछ न कुछ फल अच्छे देगा। तो आपको लिक्विड मनी दे देगा, आपके जो कहना चाहिए कि चेहरे में तेज भी दे देगा। आप में भ्रम जरूर रहेगा, राहु की दशा अंतदशा में भ्रम रहेगा कि मैं अरबों खरबों का मालिक बन जाऊंगा, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है, सामने वाले के अंदर चकाचौंध दिखाता है। जब वो करीब जाता है तो उसमें वो क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती। इस तरीके से तो केतु अष्टम में होगा, जब राहु दूसरे में होगा तो केतु अष्टम में होगा, तो अष्टम में केतु आपके जीवन में संघर्षों को समाप्त करेगा, आपको रोगों का निवारण करेगा, रोग भी डिले करेगा, मृत्यु भी डिले करेगा। जब अष्टम में केतु होगा तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा, मगर अष्टम के स्वामी को देखना, अष्टम के डिस्पोइटर को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अष्टम का डिस्पोइटर कहाँ बैठा है। केंद्र या त्रिकोण में अगर बैठा है, अच्छे अंशों पे बैठा है, तो फिर यहाँ पर दीर्घायु करेगा। आपको जीवन में केतु की दशा अंतदशा या राहु की दशा अंतदशा में गढ़ावा धन भी प्राप्त हो सकता है, सेलिब्रिटी योग भी बन सकता है, और जीवन में संघर्षों से नाता कम रह सकता है, क्योंकि अष्टम हाउस जो है वो धुआं है, अष्टम हाउस जो है वो विरासत का घर है, अष्टम हाउस जो है वो वन घर है। मगर जब यहाँ पर केतु जैसे मेलेफिक प्लैनेट या राहु जैसे मेलेफिक प्लैनेट आके बैठते हैं तो सिचुएशन अलग हो जाती है। ये लोहे लोहे को काटता है, तो यहाँ पर काट करता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में राहु की दशा अंतर्दशा या केतु की दशा में ही ऐसा व्यक्ति सुपरस्टार बन सकता है। मगर कुंडली में और योग देखने भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कुंडली का एनालिसिस ज़रूर कराएं। राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छा फल देता है, थर्ड हाउस में विदेश यात्रा भी कराता है। राहु की दशा अंतर्दशा में कई विदेश यात्रा होती है, राहु की दशा अंतर्दशा में कई विदेश यात्रा होती है। राहु की दशा अंतर्दशा में उसका आलस्य दूर रहता है, राहु की दशा अंतर्दशा में उसके भाई बहनों का एक ग्राफ ऊंचा होता चला जाता है, छोटे भाई बहनों का ग्राफ भी ऊंचा होता चला जाता है। राहु की दशा अंतर्दशा में सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाता है, और जब ये नवम से दृष्टि डालेगा और नवम में केतु बैठा होगा तो यहाँ पर भाग्य प्रबल होता है, और मट्टी के भी सोने के भाव बेच जाता है। केतु नवम में बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि गुरु का घर है, तो यहाँ पर केतु का मित्र का घर है, तो यहाँ पर केतु आपको 7 साल की दशा में इतना बड़ा धार्मिक व्यक्ति बना देता है कि लोग आपके पास आना शुरू होते हैं कि हमारे लिए प्रे कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए दुआ कर दो। उसके चेहरे में एक धार्मिकता दिखती है, चेहरे में इनोसेंटपन होता है, और ऐसा व्यक्ति धार्मिक गिना जाता है, और अपने धर्म के ओर लोगों को आकर्षित करता हुआ इस तरीके से अपने धर्म का प्रचार करता है, सामने वाले को उसके धर्म में ही सब कुछ नज़र आने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता के कार्य को डिले करता है, पिता के कहने को नहीं मानता, क्योंकि नवम में केतु डिटैचमेंट का कारक भी है। तो अगर केतु आपका मित्र हुआ कुंडली का लगन का, तो यहाँ पर केतु पिता के कार्य को भी आगे लेके जाता है, धीरे धीरे करके ही कार्य में सफलता प्राप्त करता है। 40 वर्ष की आयु के बाद वो अपने पिता के कार्य का मेन पिलर बन जाता है। इस तरीके से केतु नवम का बहुत अच्छा फल देता है, और थर्ड का राहु अच्छे फल देता है। आप अपना केतु और राहु देख लें कि आपका केतु और राहु कहाँ बैठा है। इससे अगला प्लैनेट घर आया 4th हाउस में राहु और केतु 10th हाउस में।
फोर्थ हाउस का राहु जो है वो आपके अगर मित्र का है तो फिर वो आपकी दिक्कतें इतनी दूर कर देगा कि आपकी माता की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। राहु की दशा में माता की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मगर मित्र होना चाहिए। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से चंद्र का घर है, यहाँ पर राहु अच्छा फल नहीं देगा। मगर आपका मित्र हुआ लगन का तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा फल देगा। मगर यहाँ पर राहु माता की हेल्थ डिस्टर्ब करेगा। राहु की दशा में भ्रम रहेगा कि माता के ट्रीटमेंट होते रहेंगे मगर बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। अगर मित्र नहीं हुआ तो, मित्र हुआ तो फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी। और अगर वाहन नहीं है तो वाहन खरीद लेंगे मित्र हुआ, और वाहन मित्र नहीं हुआ तो वाहन बेच देंगे, अपना बना बनाया घर बेच देंगे राहु की दशा अंतर्दशा में। अगर मित्र नहीं हुआ, मित्र हुआ तो यहाँ पर अपना मकान भी बना देंगे। केतु 10th हाउस में, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मकर राशि, आपकी कुंडली के हिसाब से जो भी राशि आ रही हो, मुझे नहीं पता आपकी कौन सी कुंडली है, कौन सा लगा है। तो यहाँ पर केतु आपकी नौकरी में डिले करेगा अगर मित्र नहीं हुआ। जिस राशि में बैठा उसमें मित्र नहीं हुआ तो नौकरी को डिले करेगा। अब मित्र हुआ तो नौकरी में परिवर्तन ला के सफलता दे देगा, क्योंकि सडनली गेन सडनली लॉस वाला प्लैनेट है। धीमे धीमे कार्य को आगे बढ़ाता है। राजनीति में उच्च शिखर भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस में मंगल जो है वो होता है उच्च का। तो केतु मंगलवत केतु, तो केतु भी यहाँ पर उच्च का फल देगा, क्योंकि केतु की अपनी कोई राशि नहीं है। तो जब वो 10th हाउस में बैठेगा मंगल के रूप में बैठ के, तो मंगलवत केतु, तो वहाँ पर आपको कुल का दीपक भी बना देगा। मंगल वाला 10th हाउस वाला व्यक्ति भी कुल का दीपक होता है। आपके परिवार में पुश्तों में कोई इतने बड़े पद पे नहीं पहुँचता जिसका केतु 10th हाउस में होता है, वो पहुँचता है। राजनीति में एक उच्च शिखर प्राप्त होता है, मगर आपके कुंडली में भी मित्र होना चाहिए, मित्र राशि में होना चाहिए। सम्मानित होगा ऐसे व्यक्ति को, मतलब कहना चाहिए सेलिब्रिटी योग भी बनता है। ऐसे व्यक्ति को जो है मतलब अवार्ड्स वगैरह मिलते चले जाते हैं। तो केतु 10th हाउस का अच्छा कहलाता है, और राहु 4th हाउस में अगर मित्र है तो अच्छे कहलाएगा। पंचम में राहु अगर मित्र है तो अच्छा है, अगर मित्र नहीं है तो यहाँ पर सूर्य की राशि है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो ये विवाह प्रेम संबंधों को जीवन में राहु की दशा अंतरिक्षा में तोड़ता है। कितना ही अच्छा संबंध चला रहा हो, 10 साल से प्रेम चल रहा हो, मगर अगर राहु की दशा शुरू हो गई या अंतर्दशा शुरू हो गई तो प्रेम टूटना तय है। कंसीव लेडियों के लिए, कोई लेडी है तो कंसीव लेडियों के लिए मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है राहु की दशा अंतर्दशा में। अगर राहु लगन का मित्र नहीं है तो, लगन का मित्र है तो फिर भी थोड़ा सा लगन सपोर्ट करता है, तो फिर ये दिक्कतें इतनी नहीं आती। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने में भी दिक्कत आती है अगर मित्र नहीं है, और मित्र है तो ऐसा व्यक्ति यूपीएससी या कोई सा भी एग्ज़ाम वो आसानी से क्लियर कर लेता है। और राहु पंचम हाउस में जब मंगल की 11th हाउस में दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर ये खेल में प्रतियोगिता में सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति प्लेयर भी बन सकता है अगर केतु डिग्री वाइज अच्छा है और सप्तम दृष्टि से देख रहा है पंचम हाउस को। ये कंसीव लेडियों के लिए दिक्कत ज़रूर है, मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम रहती है अगर मित्र नहीं है तो। अगर लगन का मित्र नहीं है तो, या राशि में जिसमें बैठ रहा है जाके, राशि में जिस पे दृष्टि पड़ रही है तो मित्र नहीं है तो फिर मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम होती है, वरना खेल में ये सफलता ही देता है। थोड़ा डिले का कारक है, थोड़ी डिले के साथ ये व्यक्ति खेल में चमकता है। अब छठे हाउस का राहु बहुत अच्छा फल देता है। छठे हाउस का राहु रोग ऋण शत्रुओं को जीवन भर नमस्तक होके पैरों में पड़े रहते हैं। रोग उसके सामने टिकते नहीं, शत्रु उसके सामने टिकते नहीं, ऐसे भागते हैं जैसे शेर को देख के मानव भागता है। ऋण ऐसा गायब होते हैं जैसे डायनासोर विलुप्त होगा। इस तरीके से छठे का राहु फल देता है। मुकदमों में जीत होती है, उच्च कोटि की नौकरी मिलती है। ऐसा व्यक्ति मुकदमे बहुत लड़ता है। ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े संस्थाओं का मालिक बनता है। ऐसा व्यक्ति किसी कॉलेज वगैरह का मैनेजर भी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति का कोई
बाल विवाह का नहीं कर पाता, शत्रु हंता होता है ऐसा व्यक्ति। अब केतु जब छठा में राहु होगा तो केतु 12वें में केतु मोक्ष का कारक है। 12वें में केतु उसी व्यक्ति का होता है जो सिंपल व्यक्ति होता है, सरल व्यक्ति होता है, जो एक सम्मानित व्यक्ति होता है, जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है, जो टेबल के नीचे का पैसा भी लेना पसंद नहीं करता, जो जीवन को जैसे ऊपर वाले ने कहा है उस तरीके से वो अपने जीवन को चलाता है, उसका ही 12वें में केतु होता है, तभी वो मोक्ष तक पहुंचता है। क्योंकि उसके अंदर छल कपट, किसी को न सताना, न किसी का साथ मजाक उड़ाना, न किसी को नुकसान पहुंचाना, सिर्फ अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति 12वें में केतु होता है। तो 12वें केतु हॉस्पिटलाइज नहीं होने देता पूरे जीवन भर, हॉस्पिटल को डिले करता है, जेल को डिले करता है। अगर केतु अच्छा है, मित्र राशि में है, तो जेल नहीं होगी जीवन में कभी भी, पागल खाने में कभी जाना नहीं होगा। मगर ऐसे व्यक्तियों को कुष्ठ आश्रम में कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। जैसे 12वें केतु वाला व्यक्ति स्वर्ग पहुंचता है, जन्नत पहुंचता है 101%, क्योंकि उसका मोक्ष मिल जाता है उसे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा, समझदार और मतलब कहना चाहिए ईमानदार व्यक्ति होता है। अब सप्तम में राहु हो तो फर्स्ट हाउस में केतु होगा। सप्तम में राहु, अगर आपका मित्र नहीं है लगन का, तो सप्तम का राहु वैवाहिक जीवन को तोड़ देता है। राहु की दशा अंतर्दशा में वैवाहिक जीवन टूट जाता है, या राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है, मतलब राहु मंगल के साथ यहाँ बैठ जाए तो 101% विस्फोटक योग बनता है, और साथ में उसके जीवन में डाइवोर्स 101% होती है। और ऐसा व्यक्ति अगर दूसरी शादी करता है तो उससे भी डाइवोर्स ही होती है, उसका कभी कहीं सही नहीं होता। तो उस टाइम आपको कंजक्शन भी तोड़ना पड़ेगा, और राहु के शांत करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, वो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी के राहु या मंगल जो है वो अष्टम में, वो सप्तम में है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है राजनीति में सफलता मिल जाती है, ऐसे व्यक्तियों को जनता से प्रेम मिल जाता है। मगर तब जब राहु आपके मित्र राशि में बैठा हो, क्योंकि यहाँ पर काल्पनिक कुंडली के हिसाब से मित्र राशि है, आपकी राशि के हिसाब से कौन सी राशि आ रही वो हमें देखना पहले पड़ेगा। अब अष्टम में राहु हो और केतु सेकंड में होगा, तो अष्टम का राहु वाला व्यक्ति बचाल, अष्टम के राहु वाला व्यक्ति मतलब सनकी, लोगों की नज़र में सनकी गिना जाता है, मगर ये अपने मतलब के खरे होते हैं, ये सनकी नहीं होते। लोग इन्हें सनकी सेल्फिश समझते हैं, और ये सेल्फिश नहीं होते, सनकी नहीं होते, ये बड़े बड़े पदों पे देखे गए हैं। अष्टम का राहु वाला व्यक्ति अवश्य दादा बनता है, उसकी इतनी आयु होती है वो दादा तक पहुंचता है, और मगर उसकी अष्टम के राहु वाला व्यक्ति की सडनली डेथ अब होती है। अष्टम में राहु बैठने से इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, और अष्टम में राहु का व्यक्ति वाला व्यक्ति को गड़ा बंधन अवश्य मिलता है अगर आपका मित्र राशि में हो। और अष्टम में राहु हो, मगर राहु ये देखें किस नक्षत्र में बैठा है। अगर मित्र के नक्षत्र में बैठा है और वहाँ का डिस्क्वाइटर अच्छा बैठा है तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु कला होता है। मगर अष्टम में राहु हो और अगर वहाँ का डिस्क्वाइटर अच्छा ना हो तो ऐसे व्यक्ति को जलने की संभावना रहती है। जीवन में राहु या केतु की दशा में उसको आग से जलना तय होता है, मगर अगर डिस्क्वाइटर अच्छा बैठा होगा तो यहाँ पर भी बचाव ही हो जाएगा। मगर अकल विद्या ज्योतिषी से धन भी प्राप्त होता है और गुप्त चीज़ों से धन प्राप्त होता है। गुप्त कार्यों में ही उस व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो टेबल के नीचे का पैसा लेगा तो उसमें भी सफलता मिलेगी, मगर पकड़ा जाएगा। अष्टम का राहु वाला व्यक्ति कई अफेयर्स रखता है और पकड़ा नहीं जाता, उसको आसानी से कोई पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये गुप्त घर है। तो यहाँ पर जब राहु होता है, राहु कलयुग का राजा है और राहु ही व्यक्ति को अफेयर्स कराने की ओर आकर्षित करता है, तो शुक्र का मित्र है। तो यहाँ पर ये पकड़ा नहीं जाता। घर के बाहर भी इसके संबंध होते हैं, या कोई लेडी है तो उसके भी घर के बाहर संबंध होते हैं, मगर वो पकड़ में नहीं आते। इसलिए
केतु सेकंड हाउस में होता है। अब केतु राहु अष्टम में होगा तो केतु द्वितीय में होगा। केतु डिसैटमेंट का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति पूरे परिवार से अलग थलग रहता है। परिवार में उसको वो सम्मान प्राप्त नहीं होता जो और घर वालों को होता है। ऐसा व्यक्ति के पास पैसा भी एकत्रित नहीं होता, स्टोर नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के ये स्टोर का घर है, पैसे का घर है, डिले करता है पैसे को। 40 के बाद या 42 के बाद ऐसे व्यक्ति के पास पैसा स्टोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये डिले का कारक है, तो देर से ही फल देता है। अगर अपना केतु देखें, अगर केतु आपके गुरु के नक्षत्र में बैठा है तो फिर भी यहाँ पर आन के दिक्कत नहीं होती, पैसा भी जमा हो जाता है और सम्मानित व्यक्ति के नजर लगता है। लेटर लाइफ में ऐसे व्यक्ति के कुटुंब से संबंध भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसी क्वालिटीज आ जाती है कि कुटुंब से संबंध भी अच्छे होने लगते हैं और इसके चेहरे को भी लोग मतलब प्रभावित होने लगते हैं लेटर लाइफ में। 36 साल के बाद ऐसी कंडीशन ऐसे व्यक्ति की आती है। मगर साथ में प्लानेट देखना पड़ेगा आपके कौन सा प्लानेट और बैठा है। नवम में राहु हो और थर्ड में केतु हो, तो नवम में राहु, भाग्य भाव में राहु का बैठना, अगर राहु आपके मित्र राशि में बैठा है तो यहाँ पर भाग्य को प्रबल करेगा। भाग्य डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए। राहु भाग्य को प्रबल करेगा, पिता के कार्य को आगे लेके जाएंगे। राहु की दशांतर दशा में कई विदेश यात्रा करेंगे, समुद्र पार यात्राएं करी करने को मिलेंगी। राहु की दशांतर दशा में आप अचानक से मोटे होने शुरू हो जाएंगे। अगर दुबले हैं और मोटे हैं तो दुबले होने शुरू हो जाएंगे और आप धर्म से दूर होने शुरू हो जाएंगे। राहु की दशांतर दशा में आपसे धर्म को भूल जाएंगे। अगर कोई जो भी धर्म को मानने वाला है उस धर्म को मतलब जो उसके वो हैं, मतलब कोई पूजा करने वाला है, कोई नमाज़ पढ़ने वाला है, कोई चर्च जाने वाला है, तो वो उस चीज़ को डिले करना शुरू कर देगा, आलस्य पैदा करने लगेगा। मतलब पूजा करने के लिए नहीं उठेगा, नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं उठेगा, चर्च जाने के लिए नहीं उठेगा, कहेगा कि कुछ नहीं, सब यहीं तक है, कोई भगवान कोई कुछ नहीं। इस तरीके का राहु नवम वाला व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि राहु कलयुग का राजा है। ये चकाचौंध वाली ज़िंदगी दिखाता है, ये लग्जरी की ओर खिंचाव करता है, ये गलत चीज़ों की ओर खिंचाव करता है, ये टेबल के नीचे की पैसे की तरफ खिंचाव करता है। जब व्यक्ति गलत कार्यों में इन्वॉल्व होता है तो वो अपने धर्म से खुद ब खुद दूर होते चले जाएगा। उसका पैसा ही उसका माई बाप हो जाता है और पैसे ही उसका भगवान हो जाता है। तो इस तरीके से नवम वाला राहु इस तरीके से जीवन देखने को मिलेगा आपको, नवम राहु वाले का। केतु जब थर्ड हाउस में होता है तो भाई बहनों से डिटैचमेंट कराता है, भाई बहनों से दुश्मनी पैदा करा देता है। भाई बहनों में छोटे भाइयों से ऐसे व्यक्ति के जीवन भर संबंध खराब रहते हैं, मगर आलस्य को दूर करता है, क्योंकि मंगल की तरह है। तो मंगल की तरह तो ये जो है आपके आलस्य को दूर करता है, आपके व्यक्तित्व में निखार करता है, विदेश यात्रा कराता है। और थर्ड हाउस का संपर्क जब भी होगा तभी इंसान कोई कुछ कर जाएगा, सेलिब्रिटी योग, रिसर्चर बन जाएगा। अष्टम का या थर्ड का संबंध जब होगा तभी कुछ न कुछ व्यक्ति बनेगा। और केतु राहु शनि का इनका अगर इससे संबंध हो जाए या मंगल का, तो ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ जीवन में बनता अवश्य है। अब 10th हाउस में राहु हो और 4th हाउस में केतु हो, तो 10th हाउस का राहु विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है। 10th हाउस वाला राहु राजनीति में उच्च शिखर प्राप्त करता है, मगर डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए। किसी गलत ग्रह के साथ नहीं हो, चंद्र के साथ, शनि के साथ और आपके मंगल के साथ ना हो, तो यहाँ पर राहु आपको राजनीति में बड़ा पद प्राप्त कराता है। चीफ मिनिस्टर या कोई MLC या MLA या MP वाला पद प्राप्त हो जाता है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष या मतलब के स्टेट अध्यक्ष के रूप में आप प्रसिद्ध होते हैं। मगर राहु अच्छा हो, मित्र राशि में बैठा हो, तब है ये कंडीशन। वैसे काल्पनिक कुंडली के हिसाब से मित्र राशि में बैठा है 10th हाउस में। केतु 2nd हाउस में जब बैठेगा, केतु 2nd हाउस में मंगलवत केतु, तो 4th हाउस है। 4th हाउस जो है चंद्र का घर है, चंद्र की घर में कर्क राशि है। कर्क राशि में जब केतु बैठेगा तो यहाँ पर अच्छा फल नहीं देगा, पत्नी से मतभेद कराएगा, माता से और पत्नी के बीच में मतभेद कराएगा
और आपका वाहन खड़े खड़े ख़राब हो जाएगा, चला नहीं पाएंगे। केतु की वाला व्यक्ति आसानी से ड्राइविंग केतु 4th हाउस वाला व्यक्ति आसानी से ड्राइविंग करने में असमर्थ होता है और उसको एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं और हड्डियों से प्रॉब्लम होती रहती है। मगर मकान ज़रूर बन जाता है, मगर 42वें वर्ष के बाद ही वो अपने पैसों से मकान बना पाता है। मगर कुंडली में केतु की डिग्री अच्छी होनी चाहिए और मित्र राशि में केतु जाके बैठना चाहिए, तभी रिटायरमेंट कराता है, डिले से काम कराता है, डिले में ही काम इसके पूरे होते हैं, मगर धीरे धीरे ही होते हैं, एकदम से सडनली गेन नहीं होता। हाँ, केतु अच्छा है तो सडनली गेन भी करा देता है, क्योंकि सडनली लॉस सडनली गेन, क्योंकि इसका कोई अपना माइंड नहीं है, ये धड़ है, तो ये अचानक से कुछ भी कर देता है। कभी प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न करने के लिए स्ट्रीट डॉग को कुछ न कुछ खिलाते चले जाएं, मगर अगर आपके गलत घर में बैठा है तो उसे प्रसन्न ना करें तो ही बेटर हो। तो अब यहाँ पर 11th हाउस का राहु बहुत अच्छा फल देता है। 11th हाउस के राहु की बहुत प्रशंसा है। 11th हाउस का राहु रिवार्ड, अवार्ड, विदेश यात्रा और आपको सम्मानित व्यक्तियों में आपका नाम गिना जाता है। अपने क्षेत्र के आप सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जो आपसे मिल लेता है वो भूल नहीं पाता। प्रेम प्राप्त होता है, विदेश यात्रा प्राप्त होती है, जनता से विशेष प्रेम प्राप्त होता है और जनता में एक आपका सम्मान होता है और आपको खेल प्रतियोगिता में है उसमें सफलता मिलती है। कंसीव लेडियों के लिए भी यहाँ पर सफलता मिलती है और मतलब ऐसा नहीं है, पुत्र संतान अवश्य होती है। अगर राहु 11 में हो तो पुत्र संतान अवश्य होती है और एग्ज़ाम वगैरह क्लियर आराम से हो जाती है। क्योंकि जब पंचम में सप्तम 11 में राहु होगा तो केतु पंचम में होगा, तो पंचम में केतु आपके जो प्रेम है उसमें शक पैदा जरूर करता है। सप्तम राहु की सप्तम दृष्टि प्रेम को बिगाड़ता देती है, मगर अगर मित्र नहीं है और केतु यहाँ पर मित्र है और मित्र नहीं है, राहु और केतु मित्र नहीं है और राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर शक पैदा कर देता है और प्रेम को तोड़ देता है और मिसकैरेज वगैरह की प्रॉब्लम कंटिन्यू बनी रहती है अगर मित्र नहीं है केतु तो। और मित्र है तो यहाँ पर बैठ के पुत्र संतान अवश्य देता है और पुत्र संतान भी देता है। दोनों ही संतानें ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। मगर अगर केतु खराब होता है तो संतान हो भी जाएगी तो उसको कोई न कोई वो प्रॉब्लम रहेगी। मान लो उसको लंग्स की प्रॉब्लम ही पैदाइशी हो, मान लो उसके साथ जो है पोलियो वगैरह की प्रॉब्लम जो है केतु दे देता है पंचम में बैठकर, या जो है किसी को आईसाइट की प्रॉब्लम, किसी को आपने देखा बोल नहीं पाते बच्चे, तो उनका भी पंचम में केतु होगा। कभी ऐसा होगा मगर मित्र नहीं होगा तब। तो यहाँ पर केतु का ओवरऑल ठीक है। आप अपना केतु राहु देख लें कहाँ है कहाँ नहीं, और राहु की 12वें हाउस में होना और केतु का 6ठे हाउस में होना। राहु का 12वां हाउस में होना अगर मित्र घर में है तो यहाँ पर आपको राहु, ये समझ लिए, वैसे तो कैलकुलेशन के हिसाब से गुरु के घर में है तो गुरु से मित्रता नहीं है, चंडाल बनता है। हाँ, आपकी राशि में क्या कंडीशन है वो देखना होगा, फिर D9 में क्या कंडीशन है वो भी देखना होगा, फिर D10 में क्या कंडीशन है वो भी देखना होगा, चंद्र कुंडली में क्या कंडीशन है वो भी देखना होगा। तो अगर 12वें में राहु अच्छा बैठा है तो विदेश से जुड़ेगा, विदेश से संपर्क बनाएगा, विदेश में हो सकता विवाह करा दे और विदेश से पैसा प्राप्त कराएगा, विदेश में आपके नाम की कीर्ति फैला देगा। अगर कुंडली में अच्छा